कहानी की शुरुआत 1991 में होती है। कुछ यंग लोग बे पेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री के पास पार्टी कर रहे होते हैं। एक लड़की अपने हाथ में एक बे पेन का म्यूजिक बॉक्स लेकर उसे घुमाती है। जैसे ही उसकी धुन बजती है, अचानक अंदर से क्लाउन वाला फिगर बाहर पॉप आउट होकर निकल आता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मिस्चीवियस अंदाज में देखती है और उससे कहती है कि चलो थोड़ा मजा करते हैं। वो पास वाले कॉर्नफील्ड में चली जाती है और एक्साइटेड बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लड़की दिखाई नहीं देती। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बहुत बड़े फुटप्रिंट पर पड़ती है और वो घबरा जाता है। कुछ ही पल में उसे आखिरकार अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है, लेकिन वो अचानक खून उगलने लगती है और डरते हुए उसे भागने को बोलती है और फिर वहीं गिरकर मर जाती है। लड़का बुरी तरह डर जाता है और तेजी से भागने लगता है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता। अब कहानी प्रेजेंट डे में आती है। यहाँ एक टीनेजर लड़की क्विन और उसके पिता ग्लेन गाड़ी में सफर करते दिखाई देते हैं। दोनों अभी अभी केटल स्प्रिंग्स नाम के एक छोटे से टाउन में नई जिंदगी शुरू करने आ रहे हैं और उनका नया घर उसी बे पेन कॉर्न सिरप फैक्ट्री के पास है। अगले दिन क्विन स्कूल जाने की तैयारी करती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसे एक ऑकवर्ड सा लड़का खड़ा मिलता है। वो खुद को रस्ट बताता है, उनका नया पड़ोसी, और क्विन को साथ में स्कूल चलने को कहता है। क्विन बिना सोचे समझे चल पड़ती है, लेकिन रास्ते में उसे ये टाउन काफी अजीब लगता है। क्लास में पहुंचते ही टीचर मिस्टर वर्न उसे लेट आने पर डांटते हैं और सीट पर बैठने को कहते हैं। इसी दौरान क्लास के बच्चे एक प्रैंक करते हैं। वो उसकी फोटो को फोटोशॉप करके एक बॉडी बिल्डर के शरीर पर लगा देते हैं। मिस्टर वर्न गुस्से से भर जाते हैं और सबको टेस्ट पेपर दे देते हैं और क्विन को लेट आने पे डिटेंशन दे देते हैं। एक लड़का बोलता है कि ये क्विन के साथ अनफेयर है, तो गुस्से में मिस्टर वर्न उसे भी डिटेंशन दे देते हैं। क्लास के बाद क्विन कोल के ग्रुप से मिलती है। इसमें जैनेट, रॉनी, टकर और मैट होते हैं। क्विन को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलत किया है, तो वो बताते हैं कि मिस्टर वर्न बच्चों से नफरत करता है और वो भी उसे उतना ही नापसंद करते हैं। बातों बातों में क्विन को पता चलता है कि कोल के पापा टाउन के मेयर हैं और उनकी फैमिली बे पेन कंपनीज की मालिक है। इसलिए टाउन हर साल फाउंडर्स डे मनाता है, जहाँ सब लोग फ्रेंडो नाम के क्लाउन वाले मैस्कॉट के जायंट फ्लोट के आसपास इकट्ठा होते हैं। ग्रुप बताता है कि उन्होंने फ्रेंडो को एक सीरियल किलर जैसा कैरेक्टर बना दिया है और वो लोग अक्सर फ्रेंडो की कॉस्ट्यूम पहनकर पैरोडी वीडियोस बनाते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी काफी बड़ा है, करीब 65,000 सब्सक्राइबर्स। अब क्विन अपने पापा के साथ डिनर पे जाती है। वहाँ की बुजुर्ग वेट्रेस ग्लेन से तो बहुत प्यार से बात करती है, लेकिन क्विन के साथ काफी रूखी रहती है। फिर उनकी मुलाकात लोकल शरीफ डन से होती है, जो बताता है कि टाउन की पुरानी सिरप फैक्ट्री में हाल ही में आग लग गई थी। उसी वक्त कोल का ग्रुप बाहर आ जाता है, तो शरीफ क्विन को उनसे दूरी रखने की सलाह देता है। शाम को कोल का ग्रुप पार्टी कर रहा होता है। तभी क्विन उनसे पूछती है कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी। कोल बताता है कि वो लोग अंदर वीडियो शूट करने गए थे, लेकिन फायर उन्होंने नहीं लगाई थी। इन्वेस्टिगेशन में रीजन फॉल्टी वायरिंग निकला था, पर टाउन वाले उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। इधर मैट थोड़ी दूरी पर पेशाब कर रहा होता है। तभी कोई अचानक उस पर हमला कर देता है। उसकी चीख बाकी लोगों को सुनाई देती है। कुछ देर बाद मैट वापस आता है। उसके शरीर से गट्स लटके हुए होते हैं और उसी समय एक फ्रेंडो कॉस्ट्यूम पहन के कोई दिखाई देता है। क्विन चीख कर भागने लगती है, लेकिन तभी सब हंसने लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैंक होता है। क्लाउन असल में टकर होता है और जैनेट वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद क्विन और कोल कुछ देर अकेले बैठकर बात करते हैं। कोल अपने फैमिली के बारे में बताना शुरू करता है। क्विन कोल से दिल खोल कर बात करती है कि उसकी मॉम पिछले समर ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गई थी और तब से उसके सर्जन डैड ग्लेन दोबारा ईआर में काम पर लौट ही नहीं पाए। क्विन कहती है कि केटल स्प्रिंग्स में फैमिली डॉक्टर की वैकेंसी थी, इसलिए वो दोनों यहाँ शिफ्ट होकर नई जिंदगी शुरू करने आ गए हैं। ये सुनकर कोल को भी बुरा लगता है। वो भी अपनी परेशानी शेयर करता है कि उसकी छोटी सिस्टर भी पिछले समर डूबकर मर गई थी। रात में क्विन अपने कमरे में होती है, जहाँ वो ग्रुप द्वारा बनाया गया पैरोडी वीडियो देख रही होती है, लेकिन देखते देखते उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे वहाँ एक जगह फेक क्लाउन के पीछे मलबे में एक असली क्लाउन चुपचाप खड़ा दिखता है। डर कर क्विन तुरंत स्क्रीनशॉट लेती है और ग्रुप चैट में भेज देती है। उधर टकर उसी वक्त इसे देखता है और तभी उसके फोन पर डोरबेल कैमरा की एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें कोई फ्रेंडो मास्क पहन के उसके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। टकर सोचता है कि ये जरूर कोल होगा। वो एक नर्फ गन उठाकर घर में घूमता है, लेकिन घर में उसे कोई नहीं मिलता, सिवाय फर्श पर पड़े गंदे पैरों के निशानों के। जैसे ही टकर अपने कमरे में लौटता है, उसे अपनी अलमारी में एक बे पेन म्यूजिक बॉक्स रखा मिलता है। वो इसे भी एक और प्रैंक समझता है। तभी सीन कट होता है फेस्टिवल पर, जहाँ पूरा टाउन इकट्ठा है। कोल के पिता आर्थर, जो टाउन के मेयर हैं, स्टेज पर स्वागत भाषण देते हैं और फिर म्यूजिक और चेयरिंग के साथ फेस्टिवल शुरू होता है। इसी दौरान क्विन रॉनी और जैनेट से मिलती है और पूछती है कि उन्हें पता चला क्या वो दूसरा क्लाउन कौन था। लड़कियां सोचती हैं कि शायद वो रस्ट था, जो पहले कोल का दोस्त हुआ करता था। तभी कोल वहां आ जाता है और जैनेट एक्साइटेड होकर बताती है कि आज उन्होंने वीडियो के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है। कुछ देर बाद एक लड़का सिर्फ फ्रेंडो मास्क पहन के यूनिसाइकिल पर बैठकर आग वाले ट्रिक्स करता हुआ एंट्री मारता है, लेकिन उसका एक जलता हुआ प्रॉप हाथ से फिसलकर सीधे जायंट फ्रेंडो फ्लोट पर गिर जाता है।
और फ्लोट तुरंत आग पकड़ लेता है। पूरा क्राउड डरकर भागने लगता है। कोल, जैनेट, क्विन और रॉनी भी जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में शेरिफ डन उन्हें रोक लेता है और सारी गड़बड़ का इल्जाम उन पर डालकर उन्हें अरेस्ट कर लेता है। टीनेजर्स बार बार कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, पर शेरिफ उन्हें जेल में बंद कर देता है। सेल में एक बूढ़ा आदमी डरावनी आवाज में कहता है, फ्रेंडो से पंगा मत लेना वरना तुम सब मर जाओगे। अगले दिन आखिरकार सबको जेल से छोड़ दिया जाता है और वो अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। सीन कट होता है मैट पर, जो अपने घर में वर्कआउट कर रहा होता है। तभी उसे पास में रखा बे पेन म्यूजिक बॉक्स दिखता है। वो समझता है कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। मैट जैसे ही वेट्स उठाने लगता है, फ्रेंडो अचानक पीछे से आ जाता है। फ्रेंडो उसे बारबल नीचे नहीं रखने देता। वो बारबल पर एक केज हैंड सॉ लगा देता है और मैट के गले के अंदर धकेलकर बुरी तरह उसे मार देता है। रात में क्विन को कोल का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे पार्टी में आने के लिए बुलाता है। क्विन धीरे से नीचे उतरती है और देखती है कि उसका डैड गहरी नींद में सो रहा है। वो मौका देखकर चुपके से बाहर निकल जाती है। कोल कार में उसका इंतजार कर रहा होता है और वो क्विन को वही बे पेन म्यूजिक बॉक्स गिफ्ट करता है। क्विन उसे घुमाकर बजाती है। तभी रास्ते में उन्हें रस्ट मिल जाता है, जो अभी अभी हिरन का शिकार करके आया था। कोल उससे ऑकवर्ड सी बात करता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। कोल और क्विन एक बड़े बांध में पहुंचते हैं, जहां डीजे, लाइट्स और भीड़ सब कुछ फुल ऑन चल रहा है। वहां उन्हें जैनेट और रोनी मिलती हैं, जो पूछती हैं कि टकर और मैट आखिर गए कहां। उन्हें लगता है कि दोनों कोई बड़ा प्रैंक प्लान कर रहे होंगे, इसलिए सबको सावधान रहने को कहती हैं। थोड़ा डांस करने के बाद कोल और क्विन पास वाले शेड में चले जाते हैं, जहां दोनों हुकअप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोल का किसी वजह से मूड नहीं होता और क्विन को बेवकूफ सा महसूस होता है, तो वो वहां से बाहर चली जाती है। बाहर जैनेट और रोनी उसे पकड़ लेती हैं और हंसकर बताती हैं कि कोल वैसे भी हर लड़की को रिजेक्ट करता है, इसलिए टेंशन मत लो। तभी अचानक पास वाले कॉर्नफील्ड से एक लड़की चीखती हुई बाहर भागती है और उसकी पीठ में गहरा धसा हुआ एक तीर लगा होता है। क्विन, जैनेट और रोनी सोचती हैं कि ये भी शायद कोई प्रैंक होगा और सावधानी से उस लड़की के पास जाती हैं। अचानक कोई इंसान मास्क लगा हुआ एक कटा हुआ सर सीधे जैनेट पर फेंक देता है और जब वो लोग उस सर का मास्क हटाते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मैट था। क्विन डर के मारे पीछे हट जाती है, पर जैनेट अभी भी यही बोलती है कि ये सब सिर्फ एक प्रैंक होगा। लेकिन क्विन जमीन पर गिरी लड़की की पल्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो सच में मर चुकी है। ये देखकर ग्रुप में दहशत फैल जाती है। तभी अचानक फ्रेंडो जोर से कॉर्नफील्ड से बाहर कूद कर आता है। उधर बच्चे चिल्लाते हुए भागते हैं और बांध के अंदर खुद को लॉक कर लेते हैं, जिससे जैनेट, क्विन और रॉनी बाहर ही फंस जाती है। फ्रेंडो उनके पीछे पागलों की तरह लगा रहता है, तीरों की बारिश करता हुआ, और तीर उनके बेहद करीब से निकल कर जाते हैं। लेकिन ठीक समय पर रस्ट वहां आ जाता है और एक शॉटगन ब्लास्ट में फ्रेंडो को उड़ा देता है। सब लोग 911 कॉल करने की सोचते हैं, पर वहां नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। ऊपर से फ्रेंडो ने सबकी कारों के टायर काट दिए थे और बैटरीज भी निकाल दी थी। डरे हुए बच्चे मास्क उतार कर देखना चाहते हैं कि अंदर कौन है, पर उनका खून जम जाता है। जब कॉर्नफील्ड से कई और फ्रेंडोज बाहर आते हैं, हर एक के हाथ में अलग अलग हथियार, वो सब उन पर टूट पड़ते हैं, तो रस्ट एक को गोली मारकर उसका हाथ उड़ा देता है। उसी समय एक और फ्रेंडो सीधे क्विन पर झपटता है, पर कोल अचानक आता है और लोहे की भारी रॉड से उसे बेहोश कर देता है। पूरी गैंग जान बचाकर भागती है और पागल फ्रेंडोज का झुंड बांध के अंदर उनका पीछा करता है। इस बीच क्विन का पिता ग्लेन समझ जाता है कि उसकी बेटी बिना बताए घर से निकल गई है। वो घबराकर और गुस्से में पूरे टाउन में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। इधर कोल की गैंग एक छोटे से शेड में खुद को लॉक कर लेती है, जबकि बाहर फ्रेंडोज दीवार तोड़ने की कोशिश करते हुए पागलों की तरह हंस रहे होते हैं। एक क्लाउन दीवार लगभग तोड़ ही देता है, तो रस्ट मजबूरी में अपनी 3 में से 2 आखिरी गोलियां खर्च करके उसे मार गिराता है। इस पर कोल गुस्से से रस्ट को डांटता है कि उसने गोलियां बर्बाद कर दी, लेकिन रस्ट उल्टा उस पर भड़क जाता है और उसे छोड़ देने का इल्जाम लगाता है। यही लड़कियां शौक में समझती हैं कि ये दोनों लड़के असल में एक दूसरे से प्यार करते थे, यानी वो दोनों गे है। तभी ग्रुप को एक सुअर दिखता है जिससे वो एस्केप कर सकते हैं। रस्ट कहता है कि हम फ्यूल के गैलन से फ्रेंडोज को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। उधर ग्लेन अपनी बेटी को ढूंढता ढूंढता अपनी क्लिनिक के बाहर पहुंचता है, जहां उसे टूटा हुआ दरवाजा दिखता है। वो अंदर घुसता है और अचानक सामने एक फ्रेंडो आ जाता है, जो ठंडी चाकू की धार उसके गले पर रख देता है। वो ग्लेन को आदेश देता है कि उसके जख्मी दोस्त का इलाज करे। ग्लेन पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो फ्रेंडो धमकी देता है कि अगर ग्लेन ने मना किया तो वो उसकी बेटी को मार देगा। शेड में अब हालत खराब है, कई फ्रेंडोज दरवाजा तोड़ चुके हैं। रस्ट सबको सुअर में उतरवा देता है और खुद पीछे रुककर आग लगा देता है। जैसे ही क्लाउन्स अंदर घुसते हैं, फ्यूल की वजह से वहां जोरदार विस्फोट होता है, जबकि बाकी बच्चे सुरक्षित सुअर से बाहर निकल जाते हैं। रस्ट नजर नहीं आता तो कोल उसे ढूंढने वापस जाना चाहता है, पर लड़कियां उसे रोकती हैं और कहती हैं कि वो टिलरसिंस के घर चले, जहां लैंडलाइन मिलेगा। तीनों कॉर्नफील्ड से होते हुए मेन रोड पर पहुंचते हैं और उन्हें एक कार आती दिखते हैं। वो शेरिफ डन होता है। शेरिफ खून से लथपथ और उनके हाथ में गन देखकर डर जाता है और तुरंत कोल को अरेस्ट कर लेता है। लड़कियां बार बार बताती हैं कि उन पर क्लाउन्स ने हमला किया था, लेकिन शेरिफ उनकी एक नहीं सुनता और कोल को वहां से ले जाता है, जबकि बाकी लोग वहीं रह जाते हैं। अब लड़कियों के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो फिर से कॉर्नफील्ड में चल देती है, पर कुछ दूर जाकर उनके सामने एक और फ्रेंडो आ जाता है,
इस बार हाथ में गड़गड़ाती हुई चेन सॉ के साथ लड़कियां जान बचाकर भागती हैं, पर दौड़ते दौड़ते रोनी पकड़ी जाती है और क्लाउन उसके आर पार चेन सॉ घुसेड़ देता है। ये देखकर क्विन और जैनेट बुरी तरह डर जाती हैं, लेकिन वो मौका पाकर वहां से दौड़कर भाग जाती हैं। कुछ देर बाद वो दोनों टेलरसंस के घर पहुंचती हैं, जहां लिविंग रूम में एक मरा हुआ क्लाउन कुर्सी पर ढेर पड़ा होता है। लड़कियां जल्दी से एक फोन ढूंढती हैं, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें रोटरी फोन चलाना नहीं आता। तभी उनकी नजर दीवार पर लगे एक बड़े बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर उनकी फोटो और पिछले कई सालों में हुए टीनेजर्स के ब्रूटल मर्डर्स की पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी होती हैं। उन्हें एक टेबल पर रखा हुआ बेपेन म्यूजिक बॉक्स भी मिलता है और वो समझ जाती हैं कि ये एक ट्रैप है। डर कर वो नीचे की ओर भागती हैं, तभी फ्रेंडो उनके पीछे आता है। क्विन हिम्मत करके जैनेट के शरीर से पिचफॉर्क निकालती है और पूरी ताकत से उसे फ्रेंडो के अंदर घोंप देती है। मरते हुए क्लाउन और जैनेट दोनों एक ही बात कहते हैं कि उन्हें क्विन से नफरत है, और फिर दोनों मर जाते हैं। क्विन ये सब देखकर टूट जाती है, लेकिन किसी तरह कार की चाबी उठाती है और घर से भागती है। इधर दूसरी तरफ ग्लेन घायल पड़े आदमी के शरीर से कार्डियक डिटेक्टर्स निकाल देता है और फिर पैनिक करने का नाटक करता है। वो जोर से चिल्लाता है कि एक और फ्रेंडो उसका दोस्त बचाने के लिए डिफिब्रिलेटर पकड़े। जैसे ही फ्रेंडो डिफिब्रिलेटर उठाने के चक्कर में अपना चाकू नीचे रखता है, ग्लेन झट से चाकू उठाता है और उसकी गर्दन पर कई बार करके उसे मार देता है। फिर फ्रेंडो का वॉकी टॉकी उठाता है, जिसमें एक आवाज आती है कि लड़की को बेपेन फैक्ट्री में लाओ। उधर क्विन कार में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर पाती क्योंकि गाड़ी स्टिक शिफ्ट होती है। और तभी एक झुंड फ्रेंडोज आ जाता है और उसे उठा ले जाता है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं रहता। कुछ देर बाद क्विन की आंख खुलती है। वो खुद को एक पुरानी बंद पड़ी कॉर्न सिरप फैक्ट्री में पाती है, जहां उसके चारों तरफ कई फ्रेंडोज खड़े होते हैं। वो पूछती है, तुम लोग हो कौन? सब एक एक करके अपने मास्क उतारते हैं और क्विन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सब तो टाउन के लोग होते हैं, शेरिफ डन, वो डाइनर वाला, वेट्रेस और उसका टीचर मिस्टर वर्न भी। और सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब उनका लीडर सामने आता है और वो कोई और नहीं, मेयर आर्थर होता है। आर्थर समझाता है कि ये टाउन की एक पुरानी परंपरा है जो 20वीं सेंचुरी से चली आ रही है। टाउन वाले फ्रेंडो बनकर उन टीनेजर्स को मारते हैं जो उनकी इमेज खराब कर रहे होते हैं, जैसे वो बच्चे जो बान में जाकर पार्टी करते हैं, पीते हैं या घूमते हैं। आर्थर एक पर्दा हटाता है। पीछे उसका बेटा कोल फंदे में बंधा हुआ होता है, छत से लटक रहा। क्विन हैरान होकर पूछती है कि तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आर्थर ठंडी आवाज में कहता है कि उसने कोल को अब अपना बेटा मानना बंद कर दिया है। वो उसे अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता है क्योंकि वो उसी की निगरानी में डूबकर मर गई थी। शेरिफ डन क्विन को गोली मारने के लिए बंदूक उठाता है, लेकिन तभी बाहर से जोर का क्रैश होता है। ग्लेन अपनी कार लेकर दीवार तोड़कर अंदर घुस आता है। हंगामे में एक फ्रेंडो का सिर सिंडर ब्लॉक से कुचल जाता है। एक वेट्रेस पाइप पर गिरकर मर जाती है। ग्लेन कोल को बचाने दौड़ता है, लेकिन शेरिफ उसे गोली मार देता है। ग्लेन गिर पड़ता है। क्विन डरकर एक कमरे में छुप जाती है, जहां उसे बहुत सारे फ्रेंडो के कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। शेरिफ डन कमरे में घुसता है और मैनिक्विन्स के बीच क्विन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो अंदाजे से गोली चलाता है, तभी क्विन उसे पीछे से कैटल प्रॉड से मार देती है, सीधे उसके गले में घुसेड़ देती है और उसका खेल खत्म हो जाता है। उधर कोल अभी भी ग्लेन की कार पर टिके हुए फंदे में लटका होता है। वो आर्थर से पूछता है कि फैक्ट्री में लगी आग भी उसी ने लगवाई थी, इंश्योरेंस मनी के लिए। आर्थर मुस्कुराकर हाँ कहता है और ग्लेन की कार चुराकर वहां से भाग जाता है, कोल को मरने के लिए छोड़कर। ग्लेन घायल होने के बावजूद भागकर कोल को पकड़ता है, लेकिन ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता। तभी अचानक रस्ट आता है, अपनी शॉटगन से रस्सी काट देता है और कोल को बचा लेता है। दोनों लड़के एक दूसरे से लिपट जाते हैं और किस करते हैं। तभी क्विन भी पहुंच जाती है। चारों जल्दी से कार में बैठते हैं। क्विन ड्राइव करना सीख रही होती है। ग्लेन उसे तेजी से गाइड करता है। आगे रास्ते में आखिरी फ्रेंडो मिस्टर वर्न चेनसो लेकर खड़ा होता है, लेकिन इस बार वो डरकर भागने वाले नहीं थे। सीन यहाँ कट हो जाता है और 1 साल बाद दिखता है। क्वीन कॉलेज जाने की तैयारी कर रही होती है और ग्लेन अब केटल स्प्रिंग्स का मेयर बनने के लिए जोरों शोरों से कैंपेन कर रहा है। रस और कोल उसे अलविदा कहने आते हैं और उसे एक बटन देते हैं ताकि नए शहर में खुद को बचा सके। क्वीन कार लेकर निकलती है, लेकिन रास्ते में उसे फिर से एक बेपेन म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद ये डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो बॉक्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।